आपको असाइनमेंट मिल जाएगी, असाइनमेंट भी मिल जाएगी, और जितने भी हम काम कर रहे हैं बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चे सेल से रिलेटेड हम जो काम कर रहे थे उसके अंदर किसी किस्म का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, शाबाश। अगर सेल के बच्चे हम क्वेश्चंस की बात करें या सेल्स की बात करें बच्चे, अगर कोई चीज पूछनी है दोबारा, ऑनेस्टी से बच्चे पूछ लो, चाहे वो जैसा मर्जी है, आपने पूछना है बच्चे तो आप पूछ सकते हो और डिस्कस कर सकते हो कि हमने जो क्वेश्चंस करने हैं। वैसे क्वेश्चन इसके अंदर कोई बहुत मुश्किल नहीं आएंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये टीचर ने जी आपको एक सेल दे दिया, ये एक सेल दे दिया बच्चे, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस दे दी, ये जी आपको दूसरा सेल दे दिया, ये बच्चे इंटरनल रेजिस्टेंस दे दी, ठीक है बेटा। और यहां पर आपके पास दे दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो जी, अब टीचर ने बोला ये 6 वोल्ट है, 2 ओम है। टीचर ने बोल देना जी ये हमारे पास यहाँ पर 10 वोल्ट है और ये हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। और टीचर ने बोल देना जी हमारे पास यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम के बराबर। करंट बताना, अब करंट बताना। अब देखा जाए तो ये दोनों सेल्स किसके अंदर है हमारे पास, बोलो शाबाश, किसके अंदर है, सीरीज है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है ऋषभ, ये कौन सी कॉम्बिनेशन है, ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। अब हमारे पास सबसे पहले नेट ईएमएफ आएगी। नेट ईएमएफ कैसे आएगी, लाइन खींच लीजिए, ये बच्चे 6/2 सबसे पहला, प्लस ऑफ बच्चे 10/1। प्लस क्यों लिया, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तब करके बच्चे हमने प्लस लिया। नीचे 1/2 प्लस 1/1, ये बच्चा हमारे पास ऊपर कितना आ जाएगा, दिस विल बी 30, ये 30 नहीं 13, आई एम सॉरी, ऊपर बच्चा हमारे पास आ जाएगा 13 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3/2। तो ईएमएफ नेट किसके बराबर आ जाएगी, ये बच्चा हमारे पास आ जाएगी 26 अपॉन बच्चा हमारे पास 3 वोल्ट बच्चा हमारे पास आ जाएगा। ये नेट ईएमएफ है। अब हम यहां पर करंट देखते हैं, लेकिन करंट के लिए नेट इंटरनल रेजिस्टेंस भी जरूरी है, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस भी जरूरी है, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस भी जरूरी है। और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितने की है बच्चा हमारे पास, सिंपल, ये दोनों पैरेलल में है 2 और 1, तो संबंध कितना आ जाएगा, 2 × 1/2 + 1। तो जल्दी बता दो कितना आ जाएगा बच्चे, 2/3। ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा 2 बाई बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 3 ओम। दिस इज ए 2 बाई बच्चा हमारे पास यहाँ पर बच्चा आपके पास क्या आ जाएगा, 3 ओम। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर नई चीज आ जाएगी बच्चे। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर अगर ये चीज बच्चा आपके पास आ रही है तो हमारे पास यहाँ पर ये बच्चा हमारे पास है 2/3, तो हमारे पास यहां पर अब बताओ करंट कैसे आएगा, नेट ईएमएफ जो कि 26/3 है, डिवाइडेड बाय आर नेट जो कि 2/3 है, प्लस ऑफ आपके पास एक्सटर्नल ये 10 के बराबर है, 26/3 अपॉन 2 + 30, 2 + 30 तो 32/3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो करंट कितना आ जाएगा, 26/32 एम्पियर। इतने एम्पियर का आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अभी भी अगर कोई डिफिकल्टी है, मैं कहता हूं बच्चे कोई डिफिकल्टी नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर कोई चीज आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है बच्चे, लैक ऑफ प्रैक्टिस है बच्चे और कुछ नहीं, लैक ऑफ प्रैक्टिस। इस बात को बच्चे ध्यान से समझना, इस बात को बच्चे फोकस करना, याद रखना बच्चे। जिन बच्चों ने आईआईटी या नीट की तैयारी करनी होती है बच्चे, वो, अब मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ कि क्यों मेहनत करने की जरूरत है। वो बच्चे 8th 9th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं, वो 8th 9th क्लास से स्टार्ट हो चुके होते हैं। और इसका मतलब बच्चे कि जब तक बच्चे आप +1 +2 में सिलेबस कर रहे होते हो तो आपके और उनके बीच में एक स्लाइटली गैप है बच्चे, वो गैप आपने भरना है। और वो गैप बच्चे हमारे पास तभी भरा जा सकता है जब हम इसके अंदर पूरी जान लगा दे, क्वेश्चन करते रहे, क्योंकि वो अपने मैक्सिमम जो डाउट होते हैं
वो छोटी क्लासेस में कवर कर चुके होते हैं। जब उनको कुछ मतलब कि मैं बोलता हूँ 10th क्लास तक बच्चा शर्म नहीं करता है बोलते हो, उसमें इनिवेशन नहीं होती है, वो टीनेजर नहीं होता, उसको लगता है अरे यार कोई बात नहीं, मैं टीचर से बात कर लूंगा, और टीचर को वन ऑफ दी अपना फैमिली मेंबर टाइप मान के चलता है। लेकिन जैसे ही +1 +2 में आता है तो सडनली बॉडी जो आप पर्सन ऑफ बड़े होने लग जाते हैं, लगता नहीं यार मैं अगर सर से पूछूंगा हमारी अपीयरेंस कैसी है, इन चीजों में बच्चा पड़ जाता है। तो इस वजह से हमें वो गैप बच्चे कवर करना, याद रखना वो गैप बच्चे कवर करना है। और वो तभी कवर होगा फटाफट, जैसे कल आपने क्वेश्चन पूछे, तो कल अभी 1-2 क्वेश्चंस रह गए हैं बच्चे को मैं करवा दूंगा आपको, लेकिन बच्चे आपको साथ के साथ जो टॉपिक्स हैं उसके क्वेश्चंस भी करने हैं। शाबाश, बोलो बच्चे, कोई डाउट रह गया हो तो बोलो। शाबाश बच्चे, है कोई डाउट बेटा? है कोई? सर बोलो शाबाश। सर एक बार मैक्सिमम पावर थ्योरम रिपीट कर दो। देखो मैक्सिमम पावर थ्योरम हमारे पास कहती क्या, मैं यहां पर इसको चेंज कर दूं, पहले तो बताओ, सबने नोट कर लिया? यस सर। अच्छा, अब बच्चा हमारे पास मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कहती है। मेरे पास यहां पर m रोज, यहां पर m रोज, 1 2 3 4 5 6 और बच्चे m रोज। इन m रोज के अंदर n सेल्स हैं बच्चे, 1 2 3 एंड सो ऑन बच्चे, n सेल्स हैं। हर एक सेल की ईएमएफ ई वोल्ट है बच्चे, इंटरनल रेजिस्टेंस आर ओम है बच्चे, और मुझे करंट चाहिए कहां से बच्चे, आर कैपिटल आर ओम के थ्रू। एम रोज एन सेल ई वोल्ट एंड स्मॉल आर ओम की बच्चे इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब मैं प्रूफ आपको दोबारा नहीं करवाऊंगा, यहां पर जो हमारे पास करंट आता है इट कम्स आउट टू बी एम एन ई, ये आ जाता है डिवाइडेड बाय बच्चा हमारे पास एन आर प्लस ऑफ कैपिटल एम आर। एम नंबर ऑफ रोज है, एन नंबर ऑफ सेल इन वन रो, इन वन रो, इन वन रो, एक रो के अंदर एन सेल्स हैं। तो m इंटू एन मेरे पास क्या आगे बच्चे बताओ जरा, टोटल सेल, टोटल सेल बच्चे। मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कहती है कि आपको मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, आपको मैक्सिमम करंट तब मिलेगा बच्चा हमारे पास, आपको मैक्सिमम करंट तब मिलेगा बच्चा हमारे पास, फिर समझिएगा, व्हेन एवर, जब बच्चा हमारे पास एन आर इज इक्वल टू एम आर होगा, तो आपको वहां पर मैक्सिमम करंट मिलेगा। इसका प्रूफ, डिटेल प्रूफ प्रीवियस क्लास के अंदर हो चुका है, डिटेल प्रूफ तो हो चुका है बच्चों। और मैक्सिमम करंट आपको मिलेगा व्हेन एन आर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, शाबाश बोलो बच्चे, एम आर। अगर ऐसा हो जाता है एन आर इज इक्वल टू एम आर, तो करंट हमको मैक्सिमम बोलेगा, और इसी चीज को आप क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, मैक्सिमम पावर थ्योरम। इसको बच्चे हम क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम पावर थ्योरम। इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, शाबाश, मैक्सिमम पावर थ्योरम। यानी आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके बराबर होनी चाहिए, एन आर अपॉन कैपिटल एम। तो ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर होनी चाहिए, एन आर अपॉन बच्चा हमारे पास कैपिटल एम। ये अब अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। लोकेश, क्लियर है ये वाली बात बच्चे? यस सर। चंदन बेटा, सनंदन, रोनित बेटा कुछ पूछना है, कशिश अगर बेटा कुछ पूछना है कशिका तो बेटा आप पूछ सकते हो, ताकि हम कंफर्टेबली फिर आगे चल सके बच्चे। पूछना कुछ बच्चे? नो सर। चलो, अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर इसको तो नोट करने की वैसे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रीवियस टॉपिक ही था। अब बच्चे हम आगे चलते, सबसे पहले बच्चे आज हम एक्स्ट्रा टॉपिक करते हैं, पहले एफिशिएंसी ऑफ अ सेल। तो वी हैव द एफिशिएंसी ऑफ अ सेल, ये बच्चा हमारे पास आ जाता है एफिशिएंसी ऑफ अ सेल। अगर मेरे पास यहाँ पर एक सेल है, अगर बहुत सारे सेल होंगे तो ये नेट ईएमएफ हो जाएगी, अगर बहुत सारे सेल होंगे तो ये नेट इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, मिक्स्ड ग्रुपिंग, पैरेलल, सीरीज, जो भी है। ये बच्चा हमारे पास आगे ईएमएफ ई, और बच्चे इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और यहां से बच्चा हमारे पास ये क्या आ जाता है, आपके पास कैपिटल आर की रेजिस्टेंस है। ये जो मिसकॉन्सेप्शन होगी ना बच्चे, वो ये हो जाएगी कि यहाँ पर सिंगल सेल है और यहाँ पर एक सिंगल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये जरूरी नहीं। यहाँ पर बहुत सारी रेजिस्टेंसेस हो सकती हैं जिनका ये नेट सम हो, ये बहुत सारे सेल की नेट ईएमएफ हो सकती है, और ये बहुत सारे सेल की नेट इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकती है।
efficiency. The efficiency of a cell is given by V, terminal potential difference, क्योंकि वो आउटपुट होती है बच्चे, and divided by capital E जो कि EMF है into 100. ये बच्चे आप हमेशा अपने दिमाग में रखें, जहां पर V किसके बराबर है, E माइनस ऑफ I इंटू R, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और दूसरा यहाँ पर I किसके बराबर है बच्चे, E डिवाइडेड बाई R प्लस ऑफ R, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ अ सेल। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया बच्चे कि सेल जब मैं मार्केट से खरीद के लेके आया तो उस पे ई वोल्ट लिखा हुआ था, लेकिन जब मैंने अपने घर का बल्ब जलाया, घर में टॉर्च जलाई, तो जो टॉर्च के अक्रॉस वोल्टेज आ रही है वो ई नहीं है, वो वी है। क्योंकि बच्चे आई आर की वोल्टेज, आई इंटू स्मॉल आर की वोल्टेज मुझे कभी मिली ही नहीं। और वो क्यों नहीं मिली, क्योंकि वो वोल्टेज सेल के अंदर है, वो लॉस्ट हो चुकी है। तो आउटपुट वी है और बच्चे इनपुट मेरे पास कैपिटल ई के बराबर है। आल्सो बच्चे यहाँ पर अगर हम देखें बच्चे तो हमारे पास और क्या चीज आ सकती है, अगर मैं इन चीजों को यूज करूं तो मेरे पास ईटा इज इक्वल टू वी। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ सकती है, वी कैन राइट डाउन। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे, अगर हम v की वैल्यू डाल दें या बच्चे e की वैल्यू डाल दें तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ सकती है, वी कैन राइट डाउन e माइनस ऑफ आई इंटू आर डिवाइडेड बाई बच्चे कैपिटल E मल्टीप्लाइड बाई 100 आ गए, ये चीज आ गई। और दिस इज इक्वल टू ये 1 माइनस आई, अब I किसके बराबर है, E अपॉन R प्लस ऑफ R इंटू स्मॉल आर मल्टीप्लाइड बाई आपके पास 100। ये एक मिनट रुकिएगा, ये ई भी इसके नीचे, ये ई इसके नीचे डिनोमिनेटर में, ये मैं भूल गया था। ये बच्चा आई की जगह ई आर बाई आर और ई डिनोमिनेटर का है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं सॉल्व करता हूं तो एफिशिएंसी ऑफ अ सेल किसके बराबर है, ये बच्चे हमारे पास आ जाएगी एक्सटर्नल नेट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय आर प्लस ऑफ स्मॉल आर multiplied by 100. This is the efficiency of a cell. This is the efficiency of a cell. मैं यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा, ये बच्चा हमारे पास एक सेल है, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये बच्चा हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक बेटा, ये मेरे पास 10 वोल्ट है बच्चा आपके पास, और ये मेरे पास आ गया 2 ओम की इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 10 ओम की। टीचर बोलता है व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस सेल। यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ सेल किसके बराबर है, कैपिटल आर जो कि 10 है, और 10 प्लस 2 तो बच्चे 12 आ गया मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो ये कैंसिल होकर बच्चा हमारे पास 5 और ये बच्चा आपके पास 6 आ जाएगा और the efficiency will be equal to 500 upon 6% आ जाएगा। This will be the efficiency of the cell। ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, efficiency of the cell बच्चे, तो 6 8 बच्चा हमारे पास कितना हो जाता है आपके पास, उसके हिसाब से बच्चा हमारे पास 6 7 42 6 8 बच्चा हमारे पास 48। हाँ बच्चे ये 80% के आसपास बच्चा आपके पास इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाए, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा परेशान करने वाला दे रहा हूं, यहां पर एक सेल ले लिया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस दे दी, और यहां पर बच्चा हमारे पास एक और सेल ले लिया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस दे दी, और यहां पर बच्चे मैंने 2 रेजिस्टेंसेस ले ली ऐसे करके, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर ऐसे करके ले, ये देखिए ये हमारे पास आ गया, ये मेरे पास आ गया 6 वोल्ट 1 ओम और 5 वोल्ट और बच्चा हमारे पास 2 ओम, और नीचे मेरे पास आ गया 6 ओम और बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया 3 ओम। ओके टीचर, अब मुझे इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी पूछ रहा है, इस पूरे स्ट्रक्चर की एफिशिएंसी पूछ रहा है कि सिस्टम में सेल की एफिशिएंसी किसके बराबर है। तो साफ पता लग रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 6 और 3 किसमें आपके पास 6 और 3 पैरेलल में, तो 6 into 3 upon 6 plus 3, ये बच्चा आपके पास कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 1 plus 2, ये बच्चा आपके पास आ जाएगा 3। तो अब एफिशिएंसी ऑफ अ सेल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, then the efficiency of the cell will be equal to 2 upon
यहाँ पर बच्चा हमारे पास 2 + 1 3, 3 + 2 आपके पास 5, तो 2/5 इंटू बच्चा हमारे पास 100%, और दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, करीबन 40% की एफिशिएंसी। तो यहाँ पर सेल की एफिशिएंसी 40% के आसपास है जी। अब बोलो बच्चे, अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। शाबाश, इसको नोट कर लीजिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप नोट कर लीजिए और मुझे बता दीजिए बच्चे। शाबाश, है कोई डाउट बेटा? नो सर। नोट कर लिया बच्चे इसको? एक मिनट सर। एक्सक्यूज मी वो बेटा सर, मतलब कि ये ईएमएफ के इंडिपेंडेंट है? नहीं बच्चे, कुल मिलाकर अगर बोला जाए बच्चा हमारे पास तो, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेल का पार्ट है। अगर हाँ, अगर आप उस वे से बोल रहे हो न्यूमेरिकली, तो न्यूमेरिकली हाँ ये ईएमएफ के इंडिपेंडेंट है बच्चे। और सारा कंट्रोल कौन करता है, शायद से मैं अगर आपको करेक्ट करूं तो मैंने आपको बोला था कि ईएमएफ कभी भी चेंज नहीं होती कभी भी किसी सेल की, अगर आपको याद हो। आप इसमें एग्री भी हो सकते हो कि सर हाँ आपने बताया था, या डिसएग्री हो सकते हो सर आपने बताया होगा या मैंने नहीं सुना, लेकिन मैंने ये बात क्लास के अंदर बार बार बोली है। कभी भी जब हम सेल को यूज करते हैं तो भाई साहब उसकी ईएमएफ में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी बच्चे सेल के अंदर वीकनेस आती है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से आती है। तो बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चे, यहाँ पर ईएमएफ का कोई रोल नहीं है बच्चे। अगर कोई रोल है तो वो किसका है बच्चे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि आउटपुट लेगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि चेंज होती रहेगी। क्योंकि आप अगर एक सेल को यूज करते रहते हो तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ती रहती है कि कम होती रहती है? शाबाश बताओ बच्चे। तो कम होती रहती है। कम होती रहेगी। आपके पास बच्चे कम क्यों हो रही है? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस, देखो ना बच्चे, आप बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस एफिशिएंसी में कहां पर आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है? बोलो बच्चे, आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस किस में आ रही है बच्चे, न्यूमरेटर में आ रही है, डिनोमिनेटर में? बच्चे बोलो शाबाश। डिनोमिनेटर में। तो अगर आप एक सेल को यूज करते रहते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ती रहती है, ये टिक मार्क देखिए, तो आपकी एफिशिएंसी कम होती रहती है। इस वजह से बच्चे, क्या आपकी ईएमएफ का बच्चे इसमें कोई रोल नहीं होता टेक्निकली, लेकिन मैथमेटिकली हो सकता है कि टीचर कभी आपको फंसा दे। लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन होगा कि यार मेरे पास 10 वोल्ट है पर नीचे 8 वोल्ट पहुंची, तो आप बोलोगे यार 10 वोल्ट लगाई गई थी लेकिन 8 वोल्ट पहुंची, तो एफिशिएंसी कितनी है बच्चे, 8/10 × 100। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। लेकिन आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, क्या वो ईएमएफ पे डिपेंड करती है, तो आंसर है नहीं। क्योंकि ईएमएफ तो थ्रू आउट दी प्रोसेस, जब तक सेल खत्म नहीं कर देता काम करना तब तक वो अच्छे सेम रहती है। इसलिए R/R+R × 100 होगा बच्चे। ठीक है बेटा, ये आपका बढ़िया क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन का आंसर बाकी बच्चे भी सुन ले कि इंटरनल रेजिस्टेंस कंट्रोल करती है बच्चे एफिशिएंसी को, ना कि ईएमएफ जी। नेक्स्ट बच्चे कोई और क्वेश्चन? नेक्स्ट बच्चे कोई और क्वेश्चन? नेक्स्ट बच्चे कोई और क्वेश्चन? चले बच्चे आगे, चले बच्चे आगे। अब ये बच्चा हमारे पास सेल की बात यहाँ पर खत्म होती है, और एज प्रॉमिस बच्चे आज हम यहाँ पर किरचॉफ रूल को समझेंगे और किरचॉफ रूल के ऊपर चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। किरचॉफ रूल या किरचॉफ लॉ, और यहाँ पर हम कैपेसिटर की प्रॉब्लम्स को भी थोड़ा बहुत छेड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो किरचॉफ रूल है बच्चा, हमारे पास इट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को समझने के लिए हम बच्चे किरचॉफ रूल को यूज करते हैं। किरचॉफ रूल को यूज करते हैं बच्चे। ये बच्चा हमारे पास दो लॉज हैं बच्चा हमारे पास, और इसकी वजह से बच्चे हमको बहुत सारी चीजें समझ में आनी चाहिए बच्चे। अब सबसे पहले हमको यहाँ पर बच्चे पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या चीज होता है। सबसे पहले बच्चा आपको समझ में आना चाहिए इलेक्ट्रिक नेटवर्क। आपका इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या होता है बच्चा हमारे पास, जिसके अंदर बच्चा हमारे पास
कुछ सेल्स एंड रेजिस्टेंसेस, और बच्चा आपके पास कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं, उनको बच्चे हम इलेक्ट्रिक नेटवर्क बोलते हैं, उनको बच्चे हम इलेक्ट्रिक नेटवर्क बोलते हैं। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास है जंक्शन बच्चा हमारे पास क्या है बच्चे, जंक्शन हो गया, नोड हो गया, ये बच्चा हमारे पास क्या चीज होती है, वेयर टू और मोर वायर्स आर जॉइंड टुगेदर, टू और मोर वायर्स आर जॉइंड टुगेदर, आर बच्चा हमारे पास जॉइंड टुगेदर, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर ज्वाइन किए जाते हैं बच्चे, दीज आर जॉइंड टुगेदर, जंक्शन या फिर बच्चे हमारे पास लूप। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास लूप हो गया बच्चे, या फिर बच्चे मैश हो गया। इसका मतलब क्या होता है लूप या मैश बच्चे, एक बच्चा हमारे पास क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ बच्चे उसको हम लूप या मैश बोलते हैं, क्लोज कंडक्टिंग पाथ उसको हम लूप या फिर मैश बोलते हैं बच्चे हमारे पास। और बच्चा हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है ब्रांच बच्चा हमारे पास क्या है बच्चे, ब्रांच हमारे पास है ज्वाइनिंग टू और मोर जंक्शंस, ज्वाइनिंग टू और मोर जंक्शन, टू और मोर बच्चा हमारे पास जंक्शन। इन सारी चीजों को हम बारी बारी समझने की कोशिश करेंगे। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा टीचर इन्हीं टर्मिनोलॉजीज को यूज करेगा और आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सर्किट में कितना करंट चल रहा है और कितनी बच्चे हमारे पास ईएमएफ जनरेट हो, ये धीरे धीरे बच्चा आपको समझ में आएगा। और जब आप एक बारी इसमें वेल वर्स्ड हो जाओगे तो बेटा आपको प्रॉब्लम सिर्फ इस वजह की आएगी कि आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो और कुछ नहीं। यहाँ पर पहली बात अंडरस्टैंड करना और दूसरा स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करना, ये हमारे टास्क हो जाते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले आपके पास यहां पर आ जाता है किरचॉफ्स आपके पास फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बच्चा हमारे पास यहां पर आ जाता है, वी हैव द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। और किरचॉफ का फर्स्ट लॉ बच्चा हमें क्या समझाने की कोशिश करता है, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ जंक्शन, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ जंक्शन। और बच्चा हमारे पास ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस का, बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। और अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, आपके पास किरचॉफ करंट लॉ, इसको केसीएल भी बोल देते हैं, ये हमको क्या समझाता है बच्चे, द सम ऑफ ऑल द करंट, द सम ऑफ ऑल द करंट, the sum of all the current, the sum of all the current is equal to 0 at a node or at a junction, at a node or at a junction। एक नोड के ऊपर या एक जंक्शन के ऊपर, एक नोड के ऊपर या फिर बच्चा हमारे पास एक जंक्शन के ऊपर हमारे पास सभी करंट्स का सम ड्रॉप होकर क्या हो जाना चाहिए, 0, क्योंकि ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पे। अगर ये पॉइंट्स आपने लिख लिए हैं, किसी भी वर्ड के ऊपर आपको डिफिकल्टी है तो वो आप पूछ लीजिए, और अगर आपने लिख लिया हो तो बच्चा बता दीजिए ताकि हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल सकें, और अगर नहीं लिखा है तो थोड़ा जल्दी कर लीजिए। जैसे आप नोट कर लीजिए तो मुझे बता दीजिएगा। चले बच्चे आगे, आसान है। 1 मिनट सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। सर जंक्शन क्या होता है वैसे? जंक्शन अभी पता लग जाएगा बच्चा, अभी मैं तेरे को बता दूंगा जंक्शन क्या होता है, बस वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अभी आपको समझ में आ जाएगा जंक्शन क्या चीज। क्या तो नोट कर लिया तूने? नहीं सर। अच्छा चल फिर, अब नोट कर रहा तभी तो मैं पूछ रहा हूँ तुझसे। तू बता बच्चे, कभी तूने ये वर्ड सुना है बच्चे, रेलवे जंक्शन? यस सर सुनो। और फिर एक पंजाबी गाना भी है, यारा दे जंक्शन थे, क्या सुना है? यस सर सुनूंगा। तो बस वो जंक्शन का क्या मतलब है, जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर, अब जैसे कि मैं तुझे बोलता हूँ, सपोज कि हम आ रहे हैं बच्चे, ढमटाल से आ रहे हैं, तो ढमटाल से बच्चे एक जंक्शन पड़ता है, मैं बोलूँ अगर सीधा हम चले जाते हैं तो ममून आ जाएगा,
अगर हम राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे तो बच्चा, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम चले जाएंगे तो बच्चा हमारे पास पटेल चौक आ जाएगा। पता है ना बच्चे कहाँ की बात कर रहा हूँ, जहां पर Yes, कमल sir. स्वीट्स है। तो वो जंक्शन, सेपरेशन कह सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं बच्चे? सेपरेशन। नहीं बेटा, सेपरेशन तो एक्शन हुआ ना बच्चे, जंक्शन पॉइंट हुआ हमारे पास, सेपरेशन नहीं कह सकते। सेपरेशन तो फिनोमिना होगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जंक्शन पे लोग अलग हो रहे हो तो जुड़ भी तो सकते हैं। तो बच्चे जंक्शन तो Yes, वो sir. पॉइंट है जहां पर करंट मीट भी कर सकता है, सेपरेट भी हो सकता है। जंक्शन जहां पर बच्चे, अभी स्लाइड कर लिया होगा नोट बच्चा तूने? Yes, sir. अच्छा अब देख, जंक्शन होता क्या, ये बच्चे तेरे पास जंक्शन ऐसे, यहां पर तेरे पास एक वायर आ गई, ये बच्चे तेरे पास एक वायर आ गई, ये तेरे पास एक वायर आ गई, ये वायर आ गई, समझ गए बात को? ये जंक्शन, ये बच्चा हमारे पास जंक्शन। जंक्शन बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पर बहुत अलग अलग ब्रांचेस आपस में आकर जुड़ रही है। जैसे बच्चा मान ले कि ये चल तेरे पास ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी लग गई, ये देखिए जंक्शन बन गया। जैसे बच्चे यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी लग गई, ये देख तेरे पास जंक्शन बन गया। समझ पा रहे ना? यहाँ पर बच्चे तेरे पास Yes, sir. रेजिस्टेंस है, ऐसे आ गया, ये तेरे पास एक रेजिस्टेंस है, तो ये तेरे पास क्या बन गया? जंक्शन बन गया। ये भी जंक्शन है, टेक्निकली ये भी जंक्शन है, ये भी क्या है बच्चे तेरे पास? जंक्शन है। जंक्शन बच्चे वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्किट्स की वायर्स आपस में आकर मीट कर जाती है, वो जंक्शन। और जंक्शन पे अगर मान लिया जाए यहां से करंट मेरे पास आ रहा है I1, ये करंट आ रहा है बच्चे I2, ये करंट जा रहा है बच्चे I3, और ये करंट बच्चे आपके पास जा रहा है I4। तो हमारे पास होता क्या बच्चे, जंक्शंस पे करंट मीट भी कर सकता है, सेपरेट भी कर सकता है। आप मीटिंग पॉइंट भी बोल सकते हो, मीटिंग पॉइंट भी बोल सकते हो, और बच्चे आप सेपरेशन पॉइंट भी बोल सकते हो करंट्स का। तो जंक्शन के ऊपर बच्चा हमारे पास दो चीजें होती है, एक तो बच्चे जो इनकमिंग करंट होता है टुवर्ड्स जंक्शन, उसको बच्चे आप क्या मानते हो? सर, बोलो बच्चे, बोलो। सर ये हमेशा मतलब कैपेसिटर और वायर के बाद, मतलब कैपेसिटर या रेजिस्टर के बाद ही आएगा? नहीं, जरूरी नहीं है बच्चे, ऐसा कोई जरूरी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल कहीं पर डिफाइन नहीं है। जंक्शन कहीं पर भी हो सकता है मेरे बच्चे, टू वो टू कहीं पर, वायर्स की, मतलब ये हमेशा देखिए टू दो वायर्स वायर्स के है, लिए आएगा? कोई भी दो वायर्स जहां पर आपको जुड़ती हुई नजर आ जाए, जहां पर आपको दो वायर्स जुड़ती हुई नजर आ जाए बच्चे, तो आप बोलते हो कि ये जंक्शन बन गया। मतलब कि कोई भी सर्किट, वो अपने आप आपको अंदाजा होता जाएगा। जैसे ये देखो, ये बच्चे आपके पास आ गया, अब बता बच्चे यहाँ पर ये देख ले, ये तेरे पास आ गया, ये देख अब तेरे पास जंक्शन कहाँ कहाँ पर बन रही, ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन है, मेरी बात समझ गया? जंक्शन यस सर। जहां पर बहुत सारी वायर्स तेरे को मीट होती हुई नजर आती है, जहां पर तुझे लगता है अच्छा लग यहाँ गया से सर पता। ये आया, ये करंट आया, ये I1 है, ये I2 है, यहाँ पर I3 चला गया, तो तू बोलेगा कि ये जंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर करंट अप्रोच कर रहा है, यहाँ से करंट दूर जा रहा है कहीं पर, तो आप इसको जंक्शन का नाम दे देते। ठीक है बेटा, बोलो बच्चे। यस सर। अच्छा, जो आउटगोइंग करंट होता है बच्चे, जंक्शन से जो दूर जा रहा है, उसको आप नेगेटिव ले लेते हो, ये साइन कन्वेंशन। ये बच्चा हमारे पास साइन कन्वेंशन है। मतलब क्या हो गया बच्चे, जैसे इस सर्किट के अंदर अगर हम देखें तो I1 पॉजिटिव का, I2 भी पॉजिटिव का, I3 नेगेटिव का, और I4 भी नेगेटिव का, और इन सब का सम ड्रॉप होकर बच्चे आपके पास किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। इन सबका सम बच्चे ड्रॉप होकर क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि जंक्शन पे गाड़ियां आपके पास क्या होती हैं बच्चे, जैसे जंक्शन है, जैसे ट्रेन का जंक्शन होता है, वहां पर बच्चे बोला जाता है जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन पॉइंट का मतलब है कि वहां से आप अपने अपने रास्ते पे चले जाते हो। तो जंक्शन का मतलब बच्चे हमारे पास यही होता है कि आप वहां पे रुके और बच्चे आपने फिर एक नई जगह पे चले गए, तो आप उसको क्या बोल सकते हो? जंक्शन पॉइंट। कि उसके बाद डिसाइड होता है कि कौन सा करंट कहाँ चला जाएगा। तो जंक्शन के ऊपर जितने भी करंट आ रहे हैं आप उनको पॉजिटिव ले लेते हो, और जो भी करंट दूर जा रहा है आप उसको नेगेटिव ले लेते हो। ठीक है, अगर कोई पॉइंट है जैसे ये वाला है, अब बताओ इसके लिए आप जंक्शन रूल कैसे लगाओगे, जरा बताओ। यहाँ पर आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे जी I1 है और प्लस ऑफ I2 है, क्योंकि दोनों जंक्शन को अप्रोच कर रहे थे, माइनस ऑफ I3 क्योंकि ये दूर जा रहा था जंक्शन से, इज इक्वल टू 0। तो ये जंक्शन पॉइंट आ गया बच्चे जी। अब भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, शाबाश।
अब भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, शाबाश बोलो बेटा, है कोई डाउट बेटा? नो सर। चलो तो नोट कर लिया इसको। सर 1 मिनट। यस सर। हाँ कर लो नोट बेटा। हमारे घरों में पानी की सप्लाई आती है ना बच्चे, अब पानी की सप्लाईयों पे भी जंक्शन बना होता है, पता है तुम्हें? मतलब कि जैसे पानी की सप्लाई यहाँ से आ रही है रोनिक, और एक पानी यहाँ पर चला गया, एक पानी इधर चला गया, तो मान लिया जाए यहाँ से कुछ अमाउंट का पानी आया, ए बी अमाउंट का यहाँ चला गया, सी अमाउंट का यहाँ पर चला गया, तो तुम क्या लिखोगे बच्चे यहाँ पर बताओ? आप यही तो लिखोगे, ए इज इक्वल टू, या ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, या फिर a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जंक्शन का रूल हर जगह पे एप्लीकेबल। नोट कर लिया बेटा? यस सर। अच्छा यस सर। अब बच्चे हमारे पास आ जाए, हाँ बोलो बोलो बोलो। फर्स्ट लॉ की कोई स्टेटमेंट? स्टेटमेंट फिर से लिखनी है बच्चे आपने? नो सर, आप पूछो कोई स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ के लिए? हाँ स्टेटमेंट है बच्चे, स्टेटमेंट मैंने बताई भी है बच्चे आपके पास। वो ये बोलता है बच्चे कि किसी भी सर्किट की जो जंक्शन होती है, उस जंक्शन के ऊपर करंट्स का एल्जेब्रिक सम जो होता है, इट शुड बी इक्वल टू 0। जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ आपको बोलता है, किसी भी जंक्शन के ऊपर जितने भी करंट्स वहां पर आते हैं बच्चे, जो भी करंट बच्चे हमारे पास आता है, वहां पर बच्चे उन सभी करंट्स का एल्जेब्रिक सम ड्रॉप होकर क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। ये उसकी स्टेटमेंट है बच्चे हमारे पास, ठीक है बेटा? तो वो उसकी स्टेटमेंट। हमारे पास यहाँ पर बच्चे नेक्स्ट आ जाता है बच्चे, वी हैव द किरचॉफ्स, वी हैव द किरचॉफ्स आपके पास सेकंड रूल, द किरचॉफ सेकंड रूल। और किरचॉफ सेकंड रूल जिसको हम बच्चे KVL भी बोलते हैं, किरचॉफ सेकंड रूल जिसको बच्चे हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं? KVL भी बोल देते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब यहाँ पर बच्चे ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लॉ है बच्चे, और ये लॉ बच्चे आपको थर्मोडायनेमिक्स तक बच्चे समझ में आती है। थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर ये लॉ इतना यूनिवर्सल है बच्चे कि आप अगर इस लॉ से चीजों को समझने की कोशिश करो तो आपकी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की भी प्रॉब्लम KVL के ऊपर बेस्ड नजर आती है। ये कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट बच्चे हमारे पास क्या कहता है? इन अ क्लोज्ड करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप, current carrying conducting loop, current carrying conducting loop, current carrying conducting loop, current carrying conducting loop, in a closed current carrying conducting loop। अगर बच्चा हमारे पास एक क्लोज्ड सर्किट है और बच्चे उसमें करंट आपके पास ट्रेवल कर रहा है बच्चे, this sum of the ध्यान से समझना, this sum of the EMF of the cell, the EMFs of all the cells with the sum of the product of the current flowing through some resistances, through the resistances drops to zero बच्चे, drops to zero बच्चे। हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ को कई टीचर्स अपने अपने ढंग से इंटरप्रेट कर रहे हैं। मेरी इंटरप्रिटेशन रेसनिक एंड हेलिडे बुक के ऊपर बेस्ड है, जो कि ज्यादा अप्रोप्रिएट है और जो आपके माइंड को बिल्कुल बच्चे एक अलग लेवल पे ले जाकर क्वेश्चन सॉल्व करवाती है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के हिसाब से ये कहा जाता है बच्चे हमारे पास कि अगर मेरे पास एक कोई क्लोज सर्किट है और उस क्लोज सर्किट में बहुत सारे सेल लगे हुए हैं, तो सभी सेल्स की जो EMF है I इज इक्वल टू 1 to L, सभी सेल्स की EMF प्लस बच्चे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ दी, आपके पास करंट इनटू दी रेजिस्टेंसेस,
करंट इनटू द रेजिस्टेंसेस, इन दोनों का सम बच्चे ड्रॉप होकर क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। इन दोनों का सम बच्चे ड्रॉप होकर क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। इवन जो ओम्स लॉ है बच्चे, ये किरचॉफ के सेकंड लॉ की सबसे सिंपलेस्ट स्टेटमेंट है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, सबसे सिंपलेस्ट स्टेटमेंट है बच्चे। अगर मेरे पास यहाँ पर कोई एक सर्किट है बच्चे, और उस सर्किट के अंदर बहुत सारे सेल लगे हुए, बहुत सारी रेजिस्टेंसेस हैं, बहुत सारा करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा है, लेकिन वो क्लोज सर्किट होना चाहिए, पहली बात ओपन नहीं होना चाहिए। तो जितने भी सेल उस सर्किट में लगे हुए हैं और जितना भी बच्चे करंट रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो सम ऑफ द ईएमएफ प्लस बच्चे करंट इनटू द रेजिस्टेंस की जितनी भी टर्म्स होंगी, सबका सम ड्रॉप होकर क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। सबका सम ड्रॉप होकर क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। लेकिन बच्चे दो चीजों का सम तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में कौन सा साइन आ रहा है बच्चे, बताओ शाबाश, बीच में कौन सा साइन आ रहा है, प्लस का, ये तो 0 नहीं हो सकता। इसकी वजह से हमें यहाँ पर साइन कन्वेंशन देखने पड़ेंगे, कुछ साइन कन्वेंशन बच्चे आपको समझने पड़ेंगे। जैसे कि बच्चा हमारे पास कब कब आप ईएमएफ को पॉजिटिव लोगे और कब कब ईएमएफ को नेगेटिव लोगे। ईएमएफ आपके पास ईएमएफ ऑफ द सेल, फोकस करना बच्चे, ये हमारे पास ईएमएफ ऑफ द सेल है, ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये टर्मिनल क्या बच्चे हमारे पास नेगेटिव है, ये टर्मिनल पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये ईएमएफ है। अगर आप क्लोज लूप के अंदर ट्रेवल कर रहे हो और आप पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, ऐसे ये आपके लूप की आपके पास मूवमेंट की डायरेक्शन है, ये लूप की डायरेक्शन है, ये लूप की डायरेक्शन है कि आप सेल को क्रॉस कर रहे हो फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। तो बच्चे आप इसके ईएमएफ को साइन कन्वेंशन में क्या मान के चलोगे, माइनस मान के चलोगे। या फिर अगर बच्चा हमारे पास मान लो ये सेल ऐसे है और आप में से कोई बच्चा बोलता है नहीं नहीं हमने इस लूप के अंदर इस सर्किट के अंदर उल्टा चलना है, मतलब कैसे, नेगेटिव टू द पॉजिटिव, आपके लूप की डायरेक्शन ये होनी चाहिए। क्या मैं कोई भी चूज कर सकता हूं, बिल्कुल, कोई मनाही तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, जब तक टीचर ना बोले। अगर आपकी लूप की डायरेक्शन कैसी है, फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव, तो आप ईएमएफ को क्या लोगे बच्चे, पॉजिटिव लोगे। रीजन लॉजिक, यहां से यहां पर पोटेंशियल क्या करता है, ड्रॉप कर रहा है कि रेज हो रहा है, बताओ शाबाश, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है कि रेज हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हो तो ईएमएफ नेगेटिव है, और जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हो तो बच्चा आपका पोटेंशियल क्या होता है, रेज होता है। इस वजह से आप ईएमएफ को पॉजिटिव लोगे। ये अब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत बहुत ज्यादा। ये पहला केस है। दूसरा है रेजिस्टेंस वाला। अगर मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस है बच्चे आर, देखना बच्चे ये बच्चे रेजिस्टेंस है आर, मैं आपको कैपेसिटर वाला भी करवा दूंगा अभी। और करंट बच्चे हमारे पास यहां से यहां पर जा रहा है, कहां पर बच्चे, फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी करंट जा रहा है, ये करंट की डायरेक्शन। और सपोज कि आप करंट की डायरेक्शन में आपका लूप ले रहे हो, करंट बच्चे हमारे पास ये डायरेक्शन ऑफ द लूप है, यानी ए से बी आप चल रहे हो, करंट के अलोंग चल रहे हो। आपका जो लूप है बच्चे वो अलोंग करंट है, जो लूप है बच्चे वो अलोंग क्या है मेरे बच्चों, करंट है। तो आप पोटेंशियल ड्रॉप कर रहे हो, हाई टू लो पोटेंशियल करंट चल रहा है और आपका लूप भी हाई टू लो जा रहा है। तो बच्चे आप यहां पर आई आर का प्रोडक्ट क्या लोगे बच्चे, शाबाश बोलो, नेगेटिव लोगे। यहां पर बच्चे आप आई आर की वैल्यू पॉजिटिव नहीं नेगेटिव ले लो। और बताओ अगर उल्टा केस हो जाए, जैसे कि बच्चे ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, करंट बच्चे ऐसे चल रहा था फ्रॉम ए टू बी बच्चे, और ये बच्चे रेजिस्टेंस है आर, और आपका लूप उल्टा चला, करंट से उल्टी तरफ को आप लूप ले रहे हो। तो बताओ आप आई आर को क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे। अब आप लो से हाई पोटेंशियल जा रहे हो, तो अगर आपका लूप अपोज करता है बच्चे करंट को, अगर आपका लूप अपोज करता है करंट को बच्चे, तो याद रखना बच्चे आप आईआर को क्या लोगे बच्चे, पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन। और किरचॉफ का सेकंड रूल बेस्ड है बच्चा हमारे पास वर्क पावर एनर्जी पे। ये बच्चा आपके पास वर्क पावर और एनर्जी पे बेस्ड है।
ये बच्चे वर्क पावर और एनर्जी पे बेस्ड है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है कि क्लोज लूप में किए जाने वाला वर्क डन हमेशा क्या होता है, जीरो। यानी एक तरफ से पोटेंशियल अगर रेज होगा, देखो ना कितना टेक्निकल है, कितना टेक्निकल पॉइंट है। सर हाँ जी बेटा बोलो। सर लूप डायरेक्शन का क्या मतलब है? लूप में किस डायरेक्शन में करंट चल रहा है? हाँ नहीं नहीं, लूप हम चूज करेंगे, करंट की डायरेक्शन या तो टीचर देगा या हम डिसाइड करेंगे अच्छा करंट ऐसे चल रहा है। और लूप बच्चे या तो क्लॉकवाइज बनेगा या एंटी क्लॉकवाइज। लूप की डायरेक्शन करंट के अलोंग भी हो सकती है, ऑपोजिट भी हो सकती है। यानी कि जो लूप है वो हम बनाएंगे, हम बोलेंगे कि इस क्लोज, अब देखो क्लोज सर्किट क्या होगा, जैसे कि ये बच्चे मेरे पास एक क्लोज सर्किट हो गया बच्चे, ये क्लोज यस सर्किट, सर। ये ई है, ये आई है, ये करंट ऐसे चल रहा है। अब बच्चे तू इस लूप को कैसे क्रॉस कर सकता है, या तो बच्चे तू लूप को बोलेगा कि क्लॉकवाइज चल रहा है या फिर क्या चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि वो करंट की डायरेक्शन की इंडिपेंडेंट होता है। आपका लूप ऐसे भी बनाया जा सकता है बच्चे, आप बोल सकते हो जी मेरा लूप ऐसे बनेगा, या फिर आपका लूप उल्टा भी बन सकता है। लूप आप खुद ड्रॉ करोगे, आप लूप को क्लोज सर्किट के अंदर ड्रॉप करो, आप ड्रॉ करोगे ताकि आप उसको समझा सको, किसी को सिखा सको, और लूप के हिसाब से डिसाइड होगा अच्छा देखो मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूं तो ईएमएफ पॉजिटिव, मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, रेजिस्टेंस को क्रॉस किया और करंट जहां पर जा रहा है मेरा लूप भी वहीं जा रहा है, तो माइनस ऑफ आई आर इज इक्वल टू जीरो। बताओ E इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया बच्चे, बताओ शाबाश, आई आर। और ये कौन सा रूल बन गया बच्चे, ओम्स लॉ बन गया। तो लूप जो है बच्चे वो करंट डिसाइड नहीं करेगा, हम डिसाइड, ये हमारा डिसीजन होगा कि हम लूप कैसा बनाएंगे। लूप सर्किट दे दिया टीचर ने, और उस सर्किट के अंदर अब आप लूप बनाना शुरू करोगे। मतलब जब आप ये पॉइंट लिख लोगे, जब आप ये चीजें लिख लोगे, हम एक आधी प्रॉब्लम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लूप का मतलब क्या है, या लूप बनाने का मतलब क्या है, लूप कैसे बनाया जाएगा, लूप से इक्वेशंस बनाई जाएंगी और उन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम सर्किट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कन्वेंशन है, ये धीरे धीरे चीजें बिल्डअप हो रही हैं, ये बच्चे हमारे पास धीरे धीरे बिल्डअप हो रही हैं, ये अभी Excuse me, कंप्लीट। sir. बोलो बेटा। सर जैसे अब हम अगर क्रिचॉफ रूल के अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन करें जो आपने भी साइड पे एग्जांपल दिया, तो ये E प्लस आई आर नहीं आना चाहिए E प्लस आई आर कैसे मेरे बच्चे बोल। सर? क्योंकि देखो ना E और आई आर का सम भी तो इन्होंने हमें जीरो बताया। चलो अच्छा ठीक है, यहाँ पर आप कहाँ से, आपका लूप कहाँ से कहाँ जा रहा है बच्चे बता जरा, ये लूप है ना तेरा, लूप कहाँ से कहाँ जा रहा है ये बता, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। नेगेटिव से पॉजिटिव, यस सर। अच्छा यहाँ पर आ जा बच्चे, अगर बच्चे आप पोटेंशियल रेस कब होता है, जब आपका लूप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो ईएमएफ पॉजिटिव लोगे बच्चे, हाँ या ना, यस सर। ईएमएफ तेरे पास आ गई पॉजिटिव। ठीक बेटा, यस सर, ये आ गया समझ। अब बच्चे अब जब आपका करंट यहाँ पर चला गया, ये करंट आपका यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये करंट है, और आपका लूप कहाँ से कहाँ जा रहा है बच्चे बता जरा, यहाँ जा रहा है, यस ये सर। लूप आपके पास जा रहा है। अब आपका लूप अलोंग दी करंट जा रहा है कि ऑपोजिट टू दी करंट जा रहा है बच्चे, अलोंग दी करंट जा रहा है। और अगर आपका लूप अलोंग दी करंट जाता है तो आप आई आर को क्या लेते हो बच्चे, बोलो शाबाश। ठीक है सर, ठीक है। तो माइनस आई आर, और इन सबका सम ड्रॉप होकर इन सबका सम जीरो होना चाहिए, बिल्कुल बच्चे कन्वेंशन के हिसाब से। ठीक है, प्लस आई आर कब होगा, जब आपका लूप ऑपोजिट टू दी करंट है। अब मान लिया जाए कि आप में से कोई बच्चा उठता है और बोलता है कि सर मैंने कर लिया, मैं बोलो क्या कर लिया, सर मैंने लूप की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। ठीक है भाई, कर लिया होगा। कोई बच्चा मुझे बोलता है कि सर अगर मैं लूप की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, कैसे रिवर्स कर दूं, मैं उसको बोलता हूं, तो वो बच्चा बोलता है कि सर देखिए मैं लूप की डायरेक्शन को ऐसे रिवर्स कर देता हूं। अब बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब वो बोलेगा सर आई आर पॉजिटिव हो गया, बिल्कुल आई आर पॉजिटिव हो गया, लेकिन बताओ अब आपकी ईएमएफ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि आपका लूप बच्चे पॉजिटिव से नेगेटिव, तो माइनस ऑफ E इज इक्वल टू जीरो। बताओ इससे भी क्या रिजल्ट आया बच्चे, E इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, बोलो शाबाश, यहां से भी क्या रिजल्ट आया, E इज इक्वल टू आई आर। तो लूप आप जैसे मर्जी ले लीजिए, लूप से बच्चे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
कोई फर्क आपके पास नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर मान लिया Okay, जाए sir. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए करंट का ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए, और नेगेटिव का मतलब टीचर ने तुम्हारे साथ चालाकी की। टीचर को पता था कि करंट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा था, और टीचर जानबूझ के आपको करंट ऐसा दिलवाएगा, जानबूझ के उसके दिमाग तुम्हारे दिमाग से खेलेगा कि करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए। अगर मान लो आपने कोई लूप चूज किया और करंट की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब है बच्चे कि आपका लूप गलत था, या तो आपने लूप गलत बनाया, या करंट उस डायरेक्शन में चल ही नहीं रहा था, या फिर करंट बच्चे उस डायरेक्शन में चल ही नहीं रहा था। नहीं तो आप इसको भी करके देख सकते हो। इसको नोट कर लिया? पहले बताओ। देखो आगे की डिस्कशन तभी हो पाएगी, मजा भी तभी आएगा जब हम इसको नोट कर ले नोट। सर 1 मिनट। हाँ जल्दी करो बच्चे नोट। इसके अंदर बस पॉजिटिव नेगेटिव की गेम है बच्चे, बहुत आसान है। हाँ दिमाग तो लगेगा बच्चे, कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बच्चे आपको ड्रेन आउट कर देंगे, मतलब कि आपको लगेगा यार बस सर, मतलब कि बस सर विश्वास उठ गया सर, अब जिंदगी ये जो है ना इसके अंदर से किरचॉफ रूल से सर आंसर नेगेटिव में आ गया। घबराना, अगर आंसर नेगेटिव में आए तो घबराना नहीं, क्योंकि उसका मतलब है या तो आपने करंट उल्टा ले लिया या आपने लूप उल्टा ले लिया। तो क्या इसके अंदर कोई चांस है कि आप सही कर पाओ? देखो भाई, अच्छी किस्मत, अगर किस्मत अच्छी है, करंट तुमने करंट आपके दिमाग में सही से आ गया, और आपने बच्चे अपने एक्सपीरियंस से करंट की डायरेक्शन सेम ले ली, और बच्चे लूप भी आपने सही बना लिया, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। बहुत बुरी किस्मत है 100 में से एक केस कि आपने करंट की डायरेक्शन को उल्टा ले लिया, फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलें बच्चे स्टार्ट करें। यस। अब मान लिया जाए किसी बच्चे ने ऐसे कर लिया, और ये बच्चा आपके पास कैसे, अब देखो बच्चे कैसे हो जाएगा। यहां पर किसी बच्चे ने करंट को ऐसे ले लिया जानबूझ के। अब आपको पता करंट तो ऐसा चलता नहीं, पर दिमाग खराब हो गया। दिमाग के ऊपर बच्चे, हमारे पास कोई फतूर चढ़ा होता नहीं, मैं तो ऐसे ही लूंगा करंट, मैं तो ऐसे ही लूंगा करंट, ले लो भाई करंट। अब लूप बनाओ बच्चे, अब बताओ लूप बना लिया ऐसे, अब बताओ इस लूप के हिसाब से किरचॉफ रूल कैसे बनेगा? शाबाश बोलो बच्चे। यहां पर अगर आप बैटरी से चलोगे तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस ऑफ ई। जब आप यहां पर चलोगे तो माइनस ऑफ क्या आ जाएगा? शाबाश, आप करंट के साथ चल रहे हो तो माइनस ऑफ आई आर इज इक्वल टू 0। तो आई इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? माइनस ऑफ ई बाई आर। अब आप बोलोगे सर करंट तो नेगेटिव है। बिल्कुल नेगेटिव है भाई, तूने करंट की डायरेक्शन सही बनाई कि गलत बनाई? अब बताओ क्या करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है? बोलो शाबाश। नेगेटिव टू पॉजिटिव। करंट कहां से कहां चलता है? हाई टू लो पोटेंशियल के लो टू हाई पोटेंशियल बच्चे। करंट नेगेटिव, सॉरी सर। आपके पास करंट बच्चे हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, लेकिन वही चीज हुई कि किसी बच्चे का दिमाग खराब हुआ और उस बच्चे ने करंट उल्टी डायरेक्शन से बना दिया, और अगर वो किरचॉफ रूल लगाएगा तो उसको पता भी लग जाएगा कि नेगेटिव आंसर का मतलब क्या है बच्चे। क्या आपके पास डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट, the direction of the current should be the direction of the current should be आपके पास opposite। यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट जो आपने ली है, जो बच्चे क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज नहीं होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आंसर कभी नेगेटिव आता है तो इसका मतलब आपने करंट की डायरेक्शन को गलत ले लिया, तो आंसर नेगेटिव आएगा। की डायरेक्शन उन्होंने हमें पहले की दी हुई थी। नहीं, लूप की डायरेक्शन आप जैसे मर्जी उल्टा कर लेना बेटा। देख लूप की डायरेक्शन तो मैटर ही नहीं करता बच्चे। ये मान लो फिर किसी बच्चे ने करंट ऐसे चला लिया, गलत चला लिया, ये देख लूप तो बच्चे मैटर ही नहीं करता ना। ये देख पहले लूप क्लॉकवाइज था, अब बच्चे मैं एंटी क्लॉकवाइज ले लेता हूँ। ये करंट देखने फिर इसने उल्टा चला लिया, अब बता बच्चे क्या हो जाएगा? तू यहां से चला नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये देख लूप ऐसे चल रहा है, ऐसे ये चल रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो तेरे पास ये आ जाएगा प्लस ऑफ ई। तो करंट के उल्टी तरफ को चल रहा है, करंट यहाँ चल रहा है, तेरा लूप यहाँ पर चल रहा है। अब बता क्या आ जाएगा? तो प्लस ऑफ आई आर इज इक्वल टू 0। अब बता बच्चे आई इज इक्वल टू दोबारा क्या आ गया? माइनस ऑफ ई बाई आर। यहाँ पर तेरे लूप की डायरेक्शन क्या थी बच्चे? क्लॉकवाइज। और यहाँ पर तेरे लूप की डायरेक्शन क्या बच्चे? शाबाश बता। एंटी क्लॉकवाइज। सिचुएशन सेम है, लूप बच्चे तू जो मर्जी बना। और तेरे को यहां से भी पता लग रहा है कि जो इंसान ने गलती की हुई है वो करंट की डायरेक्शन को उल्टा बनाकर की हुई है। इसका मतलब आंसर करंट तो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आप ये बोलोगे कि भाई साहब आप पहले करंट की डायरेक्शन को देख लो कि करंट की डायरेक्शन ऐसे नहीं होनी चाहिए, करंट इससे उल्टा चलना चाहिए, करंट इससे उल्टा चलना चाहिए, तो रिजल्ट सही आएगा, नहीं तो आंसर नेगेटिव में आएगा।
ठीक, तो लूप बच्चे कोई भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे, सर यस सर। बोलो बोलो। सर लूप की डायरेक्शन तो गिवन होगी ना? बेटा देखो मैं आपको क्या बात बोलूं, नंबर 1 बहुत रेयर चांस है कि टीचर आपको लूप की डायरेक्शन दे। इफ नॉट गिवन, इफ नॉट गिवन, इफ नॉट गिवन, चूज एनी लूप, एनी बच्चा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये जरूरी नहीं है कि टीचर आपको लूप की डायरेक्शन दे, टीचर आपको लूप की डायरेक्शन दे ये जरूरी नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। सपोज कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये बच्चे एक सेल आ गया बच्चे हमारे पास, यहाँ पर बच्चे एक और रेजिस्टेंस है, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर सेल आ गया, और यहाँ से बच्चा हमारे पास इस तरीके से आपके पास एक और रेजिस्टेंस है। ये EMF E1, ये E2, ये R1, ये R2, और ये बच्चे आपके पास R3। और टीचर अब मुझे इस सर्किट को एनालाइज करने को बोलते हैं। टीचर ने ये सर्किट देके छोड़ देना बच्चे, टीचर सिंपल आपको बोलेगा एनालाइज दिस सर्किट। क्या होगा, यहाँ पर बच्चे बैटरी लगी हुई है तो करंट आएगा, बिल्कुल आएगा। मान लो कि ये करंट तेरे पास आ गया I1, तो वापस भी कितना आना चाहिए बच्चे आपके पास I1। पहले तो ये समझो, यहाँ पर करंट बच्चा आपके पास कितना आ गया I1, एक ब्रांच के अंदर यही रहेगा। और बच्चा हमारे पास ये कौन सी चीज पड़ गई, जंक्शन पड़ गई बच्चा हमारे पास। यहां से करंट मेरे पास क्या आ गया I2, यहां तक कौन सा करंट आ गया बच्चा I2, ये करंट बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया I2। अब बताओ क्या, यहाँ पर वापस भी कितना आना चाहिए बच्चे I2। एक सेल जितना करंट छोड़ेगी उतना वापस भी लेगी। इस जंक्शन पे बताओ ये दोनों करंट आपस में क्या हो जाएगा, ये I1 ये I2, तो ये बताओ आपके पास क्या आ जाएगा, शाबाश बोलो, I1 प्लस I2। ये चला I1 प्लस ऑफ I2, ये यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पहुंचा, और ये यहाँ पर दोबारा यहाँ से I1 चला गया, और नीचे बच्चा हमारे पास I2 हो गया जंक्शन में। यहाँ पर मैं 2 लूप्स ले सकता हूँ बच्चे, देखिएगा A B C D E और F। यहाँ पर बच्चे मुझे क्लोज लूप मैंने ले लिया A B C D, और बच्चे आपके पास A D E और F। यहाँ पर बच्चे मेरे पास 2 लूप है, मैं सबसे पहला लूप ले रहा हूँ बच्चे, देखिएगा लूप A से मैं B जाऊंगा, B से C जाऊंगा, C से D, और D से दोबारा A की तरफ हो जाएगा लूप। अब बताओ बच्चे मेरा लूप क्या बना, क्लॉकवाइज बना कि एंटी क्लॉकवाइज बना, शाबाश। मेरा लूप क्या बना बच्चे, क्लॉकवाइज बना कि एंटी क्लॉकवाइज बना, क्लॉकवाइज। ये बच्चा आपके पास क्लॉकवाइज बना। ये मेरी मर्जी थी, क्या मैं उल्टा ले सकता हूँ, बिल्कुल लो यार, कोई आपको बॉदर नहीं करेगा। अब आप A से B चले, कुछ मिला, रेजिस्टेंस मिली, बैटरी मिली, नहीं मिली, चलो आगे चलो। B से C आपको करंट मिला, आप B से C जा रहे हो, करंट के अलोंग जा रहे हो, तो बताओ क्या इक्वेशन बन जाएगी, माइनस ऑफ I1 प्लस ऑफ I2 इंटू R3। ये ऐसे करते। फिर C से D आए, कुछ नहीं मिला बच्चे। फिर जब आप D से A जा रहे हो तो 2 चीजें हो रही है, बताओ क्या। पहले आपने एक बैटरी को जंप किया माइनस से पॉजिटिव, बताओ क्या चीज आ जाएगी, बोलो बच्चे, बोलो बच्चे, माइनस से पॉजिटिव आप ऐसे जा रहे हो, ये देखो लूप यहाँ पर है, D से A जा रहे हो, आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, तो प्लस ऑफ क्या आ जाएगा, शाबाश बोलो बच्चे, E1 आ जाएगा। लग रहा पता बच्चे, लग रहा पता बच्चे, लग रहा पता बच्चे, हाँ या ना बेटा, लग रहा पता। अब बच्चे फिर आपने रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, जहां से आप चले थे वहीं पर पहुंचना है, ये बात ध्यान रखना। जब आप रेजिस्टेंस में से निकले तो आपका लूप और करंट की डायरेक्शन सेम है कि डिफरेंट है बच्चे, बोलो सेम। तो बच्चे आपके पास माइनस ऑफ I1 इंटू R1, और इन सब का सम क्या हो जाना चाहिए, 0। ये ऐसे करते हैं बच्चे। अब देखते हैं, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती बच्चे, मेरी बात को ध्यान से समझना। अब तुम लूप बोलोगे, मैं लूप बनाता हूं, बोलो क्लॉकवाइज लें कि एंटी क्लॉकवाइज लें, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी बोलो बेटा, क्लॉकवाइज लेते हैं। क्लॉकवाइज। यहां पर बच्चे अगर हम क्लॉकवाइज बच्चे यहां पर लेते हैं तो क्लॉकवाइज का मतलब A से D गए,
डी से बच्चे हमारे पास ई आ जाएंगे और बच्चे हमारे पास ये लिखना जरूर कि बच्चे हम ए से बच्चे यहां पर जा रहे हैं डी की तरफ, डी से बच्चे आप ई की तरफ, और ई से बच्चे आप एफ की तरफ, और एफ से बच्चे आप ए की तरफ। अब जरा स्टार्ट करो, ए से डी गए, बताओ रास्ते में कौन कौन मिला बच्चे, बोलो शाबाश। रास्ते में कौन कौन मिला बच्चे? ए से डी गए, पहले आपको रेजिस्टेंस मिली, आपके लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है कि डिफरेंट है? Opposite. ऑपोजिट है। इस वजह से I1 इंटू बच्चे R1 आप पॉजिटिव लोगे। क्यों पॉजिटिव लोगे? डायरेक्शन देखिए। इसके बाद सेल पड़ा, नेगेटिव से पॉजिटिव, बताओ क्या करोगे बच्चे? पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे बच्चे? बोलो शाबाश। पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे? आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, माइनस E1 ले लोगे। फिर डी से ई आए, कुछ नहीं हुआ। फिर बच्चे नेगेटिव से पॉजिटिव, तो बच्चे प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास आ गया E2। फिर आप आगे गए और बच्चे आपका लूप और करंट की डायरेक्शन सेम है, आपका लूप। हाँ तो बताओ क्या लोगे बच्चे? शाबाश बोलो बच्चे, बोलो बेटा। माइनस ऑफ I2 इंटू R2 शुड बी इक्वल टू 0। ये बच्चा हमारे पास अब दो इक्वेशंस आती हैं 1 और 2। इन दो इक्वेशंस को यूज करके बच्चा हमारे पास क्या कर सकते हैं बच्चे? हम यहाँ पर I1 और I2 निकाल सकते हैं। यहाँ पर बच्चे हम क्या निकाल सकते हैं? I1 और I2 को निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा बच्चे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैटर ऑफ प्रैक्टिस है बच्चे। जितनी ज्यादा बच्चे आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज्यादा फायदा होगा। इस वजह से बच्चे इसके अंदर आप इसको अभी पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कल बच्चे हमारी क्लास होगी बच्चे, कल संडे पर क्लास होगी। अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह है मुझे बता देना पहले बच्चे, ताकि टाइम पे, क्योंकि जो बीच में गैप पड़ा बच्चे मैं उसको कवर अप करवा सकूं। कल हम किरचॉफ रूल की प्रैक्टिस करेंगे बच्चे बड़े अच्छे से, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए रिविजन होनी चाहिए बच्चे। ठीक, अगर ये नोट कर लिया तो बताइए बच्चे, और बच्चे हम आगे की तरफ कल डिस्कस करेंगे। कर लिया नोट बेटा? यस सर। चलिए, अब ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुश्किल सिर्फ बच्चे 5 क्वेश्चंस की है। 5 क्वेश्चन करते ही बच्चे आपको समझ में आ जाएगा करना कैसे।